हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के जो असाइनमेंट में जो रेस्ट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ रिप्रेजेंट्स रूट 5 एंड रूट 3.5 ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले हम रूट 5 को बताएंगे कि कैसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। सो रूट 5 को स्टूडेंट्स हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, रूट 5 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मीन्स अगर इसको हम 2 को बेस बना लें और 1 को हम परपेंडिकुलर बना दें तो जो हाइपोटेनस होगा वो रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए हमने पहले क्या किया, नंबर लाइन पर हमने बेस में 2 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ए ले लिया और इसी पॉइंट ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए हमने 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फिर ज़ीरो को हमने बी से ज्वाइन कर दिया। सो ज़ीरो से बी तक की जो लेंथ है वो रूट 5 है और ज़ीरो को एज अ सेंटर लेते हुए कंपास की हेल्प से ओ बी को हमने रेडियस ले लिया और रेडियस ले करके हमने क्या किया, नंबर लाइन पर एक आर्क लगाया। उस आर्क ने यहाँ क्यू पॉइंट पे कट किया और यहीं पर रूट 5 जो होगा रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरह से आप किसी भी इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था रूट 3.5 को हमें नंबर लाइन पर शो करना था। तो रूट 3.5 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी एक लेंथ ले लेंगे 3.5 सेंटीमीटर की और फिर बी को एक्सटेंड कर देंगे 1 सेंटीमीटर सी तक। फिर ए से सी तक जो लाइन हमारी है इसका हम मिड पॉइंट लेंगे ओ, और इस मिड पॉइंट ओ से सी तक की रेडियस लेकर के हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब इस सेमी सर्कल में बी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वो परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को जहाँ काटेगा उसका नाम हम डी दे देते हैं। सो ये जो बी डी जो लेंथ होती है ये रूट 3.5 के इक्वल होती है। अब बी डी को रेडियस सब लेते हुए हमने क्या किया, कंपास की हेल्प से एक आर्क लगाया। उस आर्क ने इस लाइन को ई पॉइंट पे कट किया। सो जो बी ई है वो रूट 3.5 के इक्वल है। इस तरह से आप किसी भी डेसिमल वाली वैल्यू को अभी रूट वाली वैल्यू अगर डेसिमल में है तो उसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन है 1/√7। तो अगर सिंगल डिजिट है तो कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, या डिनोमिनेटर में रूट है इसलिए हम क्या करेंगे, रूट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा रूट 7/7। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/2 प्लस रूट 3। इसको भी हमें रेशनलाइज करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट का टर्म है बट यहाँ दो टर्म हमारे पास है, तो यहाँ प्लस के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, हम साइन चेंज करके माइनस वाले पार्ट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 था तो हम 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कराएंगे, डिवाइड भी कराएंगे। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पार्ट आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई करके ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट से। सो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3। सो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 माइनस रूट 3 हमको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/√11 माइनस रूट 7। यहाँ भी डिनोमिनेटर में माइनस का टर्म है तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले पार्ट से इसमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब रेशनलाइज कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज़ ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो होता है बाद में डिनोमिनेटर से कट जाता है। यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया हमने। सो रूट 11 का स्क्वायर 11 हो गया, रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया। 11 माइनस 7 4 होता है, इस 4 से ये 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, रूट 11 प्लस रूट 7। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें इन क्वेश्चंस को, रेशनलाइज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3। यहाँ दोनों के बेस सेम है और जब बेस सेम होते हैं और नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं और बेस को हम एक ही बार लिखते हैं। तो बेस को हमने एक ही बार लिखा, 2/3 और 1/3 को ऐड कर दिया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे। सो 2 + 1 3 हो जाता है, तो 3/3 जो होगी इसकी वैल्यू 1 आती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। सेकेंड क्वेश्चन था 1 to 96
1296 की पावर 1/4 इंटू 1296 की पावर 1/4। अब दोनों के बेस फिर से सेम है, नंबर्स मल्टीप्लाई में, तो बेस को एक बार लिख लेंगे हम और पावर्स को हम ऐड कर देंगे। सो जब 1/4 प्लस 1/4 करेंगे हम तो ये 2/4 हो जाएगा। 2/4 का मतलब हाफ होता है। सो हाफ का मतलब रूट होता है। तो जब हम 1296 का रूट निकालेंगे तो रूट कितना आएगा उसका 36 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3 टू द पावर 4 होल पावर 1/2। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सो 1/3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर -1। तो उसी तरह से 1/3 की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे 3 की पावर -4 और बाहर क्या है 1/2। अब पावर का जब पावर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो -4 इंटू हाफ हो जाएगा तो बचेगा -2। अब पावर माइनस में तो इसको फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे हम। 1/3 की पावर 2 आ जाएगा। तो 1/3 की पावर 2 जो होता है वो 1/9 के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32/243 टू द पावर -4/5। अब 32 को हम ले सकते हैं 2 की पावर 5, 243 को भी ले सकते हैं हम 3 की पावर 5। अब दोनों ही पावर 5 में है तो हम एक साथ ले सकते हैं 2/3 टू द पावर 5। अब पावर के ऊपर पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। सो इस 5 से ये वाला 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास 2/3 टू द पावर -4। अब पावर नेगेटिव है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे हम, बेस चेंज कर देंगे तो पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। या इसको 1/, करके भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया 1/, करने पर डिजिट्स बदल जाती है तो डायरेक्ट हमने क्या किया डिजिट्स को रेसिप्रोकल कर दिया और पावर को पॉजिटिव कर दिया। सो 3/2 की पावर यहाँ पर 4 है। सो ये हो जाएगा 3/2 टू द पावर 4। सो 3/2 लिखेंगे हम, इसको 2 बार लिखेंगे तो 9/4 इंटू 9/4 से हो जाएगा 81/64। इस तरह से स्टूडेंट्स हमें इसको सॉल्व करना होता है। अब नेक्स्ट असाइनमेंट हमारा था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल के असाइनमेंट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग x³ + 1 बाई x + 1। अब हमें रिमाइंडर फाइंड करना है ऑन डिवाइडिंग। तो अगर इससे हम डिवाइड करा रहे हैं तो इसका मतलब डिवाइज़र हुआ। डिवाइज़र हुआ मतलब ये फैक्टर भी हो सकता है। सो अगर ये फैक्टर होगा तो इसको हम 0 से कंपेयर कराएंगे और 0 से कंपेयर कराएंगे तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से -1। अब रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए जब हम फैक्टर से वैल्यू निकाल के पुट करते हैं तो हमें डायरेक्ट रिमाइंडर मिल जाता है। सो x की जगह हमने -1 लिख दिया। सो सॉल्व करने पे रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स फैक्टराइज y² - 5y + 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। हमें फैक्टर थ्योरम की हेल्प से इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टर थ्योरम की हेल्प में हम हिट एंड ट्रायल से वैल्यूज़ पुट करते थे और चेक करते थे कि किस वैल्यू पे 0 आ जाएगा। जिस वैल्यू पे 0 आ जाएगा वही इसका फैक्टर हो जाएगा। सो हमने इस पर पहले 2 पे चेक किया, जहाँ जहाँ y था वहाँ हमने 2 रख के चेक किया। 2 रखने से इक्वेशन हमारी जो थी वो 0 हो गई। अब अगर y = 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब y - 2 = 0 इसका एक फैक्टर होगा। और इस फैक्टर से अगर इसको हम डिवाइड करा दें इक्वेशन को तो दूसरा फैक्टर हमें मिल जाता है। सो हमने क्या किया y² - 5y + 6 को y - 2 से डिवाइड कराया। तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल गया y - 3। अब हम डिविडेंड को लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। तो हमने क्या लिखा y² - 5y + 6 = y - 2 इंटू y - 3 के फॉर्म में इसको हमने लिख दिया। तो ये फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर x + 1 इज़ अ फैक्टर और नॉट ऑफ दिस। अब हमें इसका फैक्टर चेक करना है। तो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के पुट करें और अगर वो 0 हो जाएगा तो इसका मतलब वो फैक्टर है वरना नहीं है। सो इफ़ x + 1 इज़ अ फैक्टर, तो अगर ये फैक्टर होगा तो x + 1 को 0 से कंपेयर कराएंगे और x की वैल्यू -1 मिल जाएगी। तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से अगर हम रिमाइंडर 0 निकाल दें तो ये फैक्टर हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने -1 पुट करा दिया। सॉल्व कराने पे हमें 1 बच गया, यानी रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसका तो रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब x + 1 जो है इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ kx² - 3x + 4। अब अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको रखने से रिमाइंडर 0 आना चाहिए।
एक्स माइनस वन अगर फैक्टर होगा तो एक्स माइनस वन को हम 0 से कंपेयर कर देंगे, तो हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 1 मिल जाएगी, सो ये फैक्टर है, तो जैसे एक्स की वैल्यू 1 रखोगे इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमने वैल्यू रख के इसको 0 से कंपेयर करा दिया। तो बचा क्या हमारे पास, k माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0, 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो k इक्वल्स टू 3। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, असाइनमेंट को सॉल्व करना है। आप सॉल्व करिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।